क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्थम ब्राह्मणम। चतुर्थ ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह हृदय ही सत्य रूप है, यही महान यक्ष है तथा यही ब्रह्म के रूप में प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति इस प्रकार जानता है वह इन समस्त लोकों को जीत लेता है। जो असत मानता है वह उससे पराजय को प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। जो इस तरह इस महान यक्ष आदि पुरुष पूज्य प्रथम उत्पन्न हुए सत्य ब्रह्म को जानता है उसको ही उपयुक्त फल प्राप्त होता है, क्योंकि सत्य ही ब्रह्म रूप है। अब हम सभी पंचम ब्राह्मण का स्वाध्याय करेंगे। पंचमम ब्राह्मणम। पंचम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह व्यक्त जगत प्रारंभिक काल से आपह अर्थात मूल क्रियाशील तत्व के रूप में ही था। तत्पश्चात उस आपह ने सत्य अर्थात यथार्थ भाषित होने वाले जगत की सर्जना की। इसलिए सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म ने प्रजापति को तथा प्रजापति ने समस्त देवगणों को उत्पन्न किया। वे सभी देवगण ब्रह्म रूप सत्य की उपासना करते हैं। यह सत्य नाम 3 अक्षरों से युक्त है। स यह प्रथम अक्षर है। ति अर्थात उच्चारण सौकर्य हेतु हलंत त को ति यह द्वितीय अक्षर तथा यम यह तृतीय अक्षर है। इन तीनों में प्रथम और तृतीय अक्षर ही सत्य रूप है। मध्य का दूसरा अक्षर अनृत है। यह अनृत अर्थात तकार दोनों तरफ से सकार यकार रूप सत्य से व्याप्त है। अतः सत्य यह नाम सत्य प्राय ही है। इस तरह से जानने वाले की अनृत कभी भी हिंसा नहीं करता। इस मंत्र की व्याख्या में योग ऋषि लिखते हैं, यह नश्वर पदार्थ या जगत सत्य के संपुट में है, अर्थात सत्य से उत्पन्न है और उसी में लीन होता है। यह जानने वाला नश्वर पदार्थ का सामयिक उपयोग करते हुए भी उसमें लिप्त होकर नष्ट नहीं होता। यह ऋषि का भाव है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह सत्य ही आदित्य रूप है। इस सूर्य मंडल में विद्यमान पुरुष और दक्षिण नेत्र में स्थित पुरुष दोनों आपस में संयुक्त है। ये दोनों पुरुष एक दूसरे में स्थित हैं। आदित्य रश्मियों के माध्यम से चाक्षुष पुरुष में स्थित है और चाक्षुष पुरुष आदित्य में प्राण के रूप में स्थित है। जब चाक्षुष पुरुष निकलने लगता है उस समय यह आदित्य मंडल को ही देखता है। पुनश्च यह किरणें लौटकर समीप नहीं आती। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस आदित्य मंडल में जो यह सत्य नाम से युक्त पुरुष विद्यमान है, भोः उसका सिर है। उस पुरुष का सिर एक है तथा वह अक्षर भी एक ही है। भुवः यह भुजा है, इसकी भुजाएं 2 हैं तथा ये अक्षर भी दोनों भुजाओं के रूप में 2 हैं। स्वः यह प्रतिष्ठा अर्थात चरणों के रूप में है। चरण 2 हैं और ये स्वः सुवह अक्षर भी 2 है। अहर अर्थात हन धातु से बना है। अर्थ है हनन करता। यह इस पुरुष का उपनिषद गूढ़ नाम है। जो इस तरह से जानता हुआ उस ब्रह्म की उपासना करता है वह पापों का हरण करके उनका परित्याग कर देता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह दक्षिण नेत्र में जो पुरुष विद्यमान है, भोः उसका सिर है। उस पुरुष का सिर एक है तथा
वह अक्षर भी एक ही है। भुवः यह भुजा है, इसकी भुजाएं दो हैं तथा ये अक्षर भी दोनों भुजाओं के रूप में दो हैं। स्वः यह प्रतिष्ठा अर्थात चरणों के रूप में है और स्वः शुभः अक्षर भी दो है। अहम इसका भी अर्थ हनन करता है। उस पुरुष का उपनिषद गूढ़ नाम है जो इस तरह से जानता हुआ ब्रह्म की उपासना करता है, वह पापों का हनन करके उनका परित्याग कर देता है। अब हम सभी षष्ठम ब्राह्मण का स्वाध्याय करेंगे। षष्ठम ब्राह्मणम। षष्ठम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह पुरुष मनोमय और सत्य स्वरूप प्रकाश से युक्त है। यह हृदय के अंतः भाग में ब्रीहि अर्थात धान अथवा यव अर्थात जौ के रूप जैसे सूक्ष्म आकार में प्रतिष्ठित है। यह अनंत हृदय में योगियों द्वारा दृष्टिगोचर होता है। वह इन सभी का स्वामी एवं अधिष्ठाता है और जो भी कुछ दृश्य जगत है सभी को अपने शासन में रखता है। अब हम सभी सप्तम ब्राह्मण का स्वाध्याय करेंगे। सप्तम ब्राह्मणम। सप्तम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, विद्युत ही प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है। इस प्रकार प्रायः लोग कहते हैं। पापों का खंडन अथवा विनाश करने में सक्षम होने से ब्रह्म ही विद्युत अर्थात प्रकाश स्वरूप है। जो व्यक्ति विद्युत ब्रह्म है इस प्रकार जानता है, उसके पापों का यह विद्युत ब्रह्म शमन कर देता है, क्योंकि प्रकाश के रूप में विद्युत ही ब्रह्म है। अब हम सभी अष्टम ब्राह्मण का स्वाध्याय करेंगे। अष्टमम ब्राह्मणम। अष्टम ब्राह्मण के प्रथम व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वाणी की कामधेनु गौ के समान उपासना करें। उस गौ के स्वाहाकार, वष्टकार, हंतकार तथा स्वधाकार ये 4 स्तन हैं। उसके 2 स्तन स्वाहाकार और वसटकार से देवताओं की जीविका चलती है। हंतकार से मनुष्य जीवन पाते हैं तथा स्वधाकार से पितृगण जीवित रहते हैं। उस वाणी रूपी धेनु के लिए प्राण ही वृषभ है और मन ही वत्स अर्थात बछड़ा रूप है। अब हम सभी नवम ब्राह्मण का स्वाध्याय करेंगे। नवम ब्राह्मणम। नवम ब्राह्मणम के प्रथम व अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह वैश्वानर अग्नि ही है जो सभी पुरुषों के शरीर में स्थित है। जो अन्न भक्षण किया जाता है उसका पाचन शरीर में स्थित यह वैश्वानर अग्नि ही करता है। उसी का ही यह घोष नाद होता है जिसे व्यक्ति कानों को बंद करके अनहद नाद की भांति श्रवण करता है। जिस समय यह प्राण अर्थात पुरुष शरीर से बाहर निकलने वाला होता है उस समय इस नाद को नहीं श्रवण कर पाता। अब हम सभी दसमम ब्राह्मणम का स्वाध्याय करेंगे। दसम ब्राह्मणम। दसम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब यह पुरुष इस अर्थात मनुष्य लोक से उन्मुक्त होकर गमन करता है तब वह सर्वप्रथम वायु लोक को प्राप्त करता है। तदंतर वहाँ पर वह वायु उसके लिए छिद्र युक्त होकर मार्ग प्रदान कर देता है। वह छिद्र रथ के पहिए की भांति होता है। उस छिद्र के द्वारा वह ऊर्ध्व की ओर आरोहण करता है। इसके पश्चात वह सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहाँ पर सूर्य भी उसके लिए लंबर नामक वाद्य यंत्र के छिद्र की भांति रास्ता प्रदान करता है। वहाँ से वह ऊर्ध्व की ओर आरोहण करते हुए चंद्रलोक में पहुँचता है। वहाँ चंद्रमा भी उसके लिए दुंदुभि के छिद्र की तरह का मार्ग देता है।
उस मार्ग के द्वारा ही वह ऊपर की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह अशोक अर्थात मानसिक पीड़ा से रहित और अहीम अर्थात शारीरिक दुख से रहित नामक लोक में पहुंचकर वहाँ सदा अनंत वर्षों तक अनंत काल तक निवास करता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने